अभी हम सोलन में हैं। ये एलिवेशन है वो 4200 फीट है एंड सरदार ठाकुर सिंह का ऑर्चर्ड है। ये एवोकाडो में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं पर उन्होंने ज़्यादा स्केल अप नहीं किया। ये जो प्लांट हम एवोकाडो को देख रहे हैं, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 years ओल्ड और ये थोड़ा सा रेस बेड में किया है। तो ठाकुर साहब इसके बारे में कुछ बताएंगे। ये सीड से प्रोपोगेट किया आपने कि रेडी? ये सीड से है। अच्छा, ये सीड से है। हाँ, और जो बाकी हैं बाकी ग्राफ्ट करके हमने इनको। अच्छा ये अच्छा हमारे पास जो पहले के प्लांट्स हमने अच्छा ये केरला से मंगाए थे, 80s की बात है, केरला से मंगाए थे जो पुराने प्लांट्स हैं। यहाँ पर लेट 80s की बातें हैं। तो उस वक़्त वहाँ से प्लांट्स मंगाए थे। अब इनको हम आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो ग्राफ्टेड हैं जो ये वाले प्लांट हैं जो इस साइड को हैं, और ये वाला सीड से है। इसको ग्राफ्ट नहीं किया हुआ, इसको डिफरेंट सा था। तो वी जस्ट वांट टू ट्राई कि इसको क्या इसका बाद में। तो यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ प्रोपोगेशन भी हो रही है। इसमें सीड सो किए हुए हैं। हाँ, तो यहाँ सीड कर लिया और यहाँ तो ये आपने ग्राफ्ट कर लिया है? हाँ, ये ग्राफ्टेड है। अगर आप देखेंगे इसको माइन्यूटली तो इसमें ग्राफ्टेड है। ये ग्राफ्ट लास्ट ईयर की किए हुए थे ये। और ये हैं इधर। ये तो हमें पहले ये भी इसमें ये रहता था एक कि भी शायद ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं। ये ऊपर से वो कट्स के ऊपर आपने डाल दी, वही मैं देख रहा था। स्ट्रेंथनिंग के लिए इसको ऊपर से काटा है जी। ठीक है, ओके तो दैट नीचे थोड़ा हाँ जी ये मजबूत हो जाए, तो हेल्दी ये हो जाएगा। तो फिर इसको बाद में शिफ्ट कर सकते हैं जी। तो इसका ये है, इस ग्राफ्टिंग इसके ऊपर काफ़ी सक्सेसफुल रही है। नाउ ये कब स्प्राउट होंगे सीड्स? ये कब डाले थे आपने? ये इसी साल डाले हुए, अभी विंटर्स में डाले हुए हैं। ओके ओके, यानी कि और हाँ जी, तो दिस ईयर दे विल कम अप। आगे अब गर्मियों में आएंगे इसमें मई जून में। उससे पहले स्प्राउट कर जाएंगे। ओके, उससे पहले कर जाएंगे, निकल जाएंगे जैसे जैसे ये है। ओके, बट हमारा अपना ये एक्सपीरियंस है कि भी काफ़ी हार्डी है ये। 80s में लगाया था तो कभी ऐसे ही जैसे आर्टिकल पढ़ा था खुशवंत सिंह जी का कि द बटर पेयर, द गोल्डन पेयर। तो एवोकाडो भी शायद इतना नहीं था, पर इसको बटर फ्रूट के नाम से पहले कहते थे जी। तो पॉपुलर नेम बटर पेयर था। बाकी आस्ते आस्ते फिर इसका जो एक्चुअल नेम है एवोकाडो है या जो भी है। तो सेलम टू नाउ सोलन, सेलम, हाँ जी, सेलम टू सोलन ये जर्नी हो गया एवोकाडो की है। एवोकाडो की इनलैंड लेटर्स का ज़माना था। कॉरेस्पॉन्डेंस जो है इनलैंड लेटर से करते थे, तो किया था। तो वेरी गुड पीपल उन लोगों का। हम आज जब हम देखते हैं आज के टाइम के साथ कंपेयर करते हैं, दे वर वेरी सिंसियर। हमें जो वेराइटीज़ ये भेजी, अब नाम का तो कह नहीं सकते, पुरानी बातें हम भी इतना वो नहीं इसके बारे में रख सकते हैं कोई टू से समथिंग विद कंक्रीट। बट बड़ा सिंसियरली यहाँ सूटेबल रही है। 2 वेराइटीज़ भेजी थी, दोनों यहाँ लगी हैं। और एक शायद पर्पल कलर की और एक पर्पल कलर की, एक ग्रीन है। बट उस वक़्त पॉपुलर भी नहीं था, फ्रूट भी पॉपुलर नहीं था। अब जैसे सोशल मीडिया और इस तरह से ये इसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप मिला है, तो उसके बाद हम भी इसको मल्टीप्लाई करने के इसमें चले हुए हैं। गुड। अब जो पुराने प्लांट्स थे ये शायद, अब मुझे एग्जैक्ट साल तो याद नहीं है। ओके, बट आई रिमेंबर 85 टाइप का, जैसे 1985 की जैसी बात है। ओके। तो जब ये बातचीत हुई थी तो पत्राचार शुरू किया था। एड्रेस मिला था केरला में, सालिम जगह का, एक द नर्सरी के नाम से जगह है। हाँ जी, हाँ जी। और वो है भी, एंड मोस्ट प्रोबेबली सरकार की, गवर्नमेंट की कोई ये होगी। तो उन्होंने फिर जो भेजे थे 10 प्लांट्स रेलवे पार्सल से, तो यहाँ से हमने कलेक्ट करे, फिर वो यहाँ लगाए। 10 प्लांट्स थे, कुछ डैमेज हुए हुए थे ट्रांसपोर्टेशन में। तो उसमें से ये 4 प्लांट्स हमारे पास ये लगे। ये इसकी एज होगी मोर देन 40 ईयर्स। हाँ, उस हिसाब से वी कैन से जी। ओके। देखिए 24 ईयर्स तो इस सेंचुरीज़ के हो गए। हाँ जी। और 85 और 15 साल आप पीछे लगाइए, इतना तो 40 ईयर्स के आसपास की जैसी 2 वैरायटी थी। हाँ, 2 वैरायटी। एक में जब ये फ्रूट लगा है तो एक में ये पर्पल जैसा होता है, ये अभी जड़ा है जैसे ऊपर से तो ये गिरा, एंड एक ये ग्रीन होता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ प्लांट का साइज़ भी काफ़ी बड़े बड़े थे। तो इसमें कोई डिजीज़ वगैरह आती है, क्या लगता है आपको? नहीं, इसमें हमने ऐसा तो कोई भी यहाँ एक्सपीरियंस नहीं किया है। कोई डिजीज़ वगैरह नहीं, कोई भी डिजीज़ नहीं है। ओके।
केमिकल्स कोई नहीं डाला हमने, कोई किसी Pruning तरह भी स्प्रे नहीं नहीं। किया आपने, pruning? प्रूनिंग नहीं करी जी, बहुत कम करी। कभी एक जो आगे वाला जो पर्पल वाला है, इसकी बहुत ज़्यादा ऊपर को इसकी ग्रोथ vertical रही growth थी। ज़्यादा थी, फिर वो एक दो बार एक काटा ऊपर से, Okay. क्योंकि स्टिल अभी भी आपने देखा होगा कि इसकी बहुत ज़्यादा ऊपर गई भी है। ठीक है। तो लेविश ग्रोथ है इनकी, बड़ी मतलब ऐसी है जहाँ डिपेंडिंग ऑन द सॉइल, ये कि भी जहाँ डीप सॉइल मिल गया, अच्छा मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, तो ये और अच्छा वहाँ पर उसी हिसाब से मॉइस्चर जी इसके लिए मॉइस्चर तो रहेगी रिक्वायरमेंट। एवरग्रीन है तो अब अगर पौधे को चलना है तो उसको इनपुट्स तो चाहिए, मॉइस्चर इज़ इम्पॉर्टेंट है। फर्टिगेशन करते हैं आप इसमें कि नहीं करते? हमने ऐसा है इरिगेशन करते हैं, बाकी इसमें हमने मैन्योर ही डाला आज तक अच्छा, ना। गोबर डाला कि गोबर। कुछ केमिकल भी डाला? नहीं, केमिकल नहीं डाला आज तक, गोबर ही। डाला नहीं कभी, क्योंकि गोबर। 5-6 प्लांट्स ये थे तो इनको एक आउट ऑफ वैसे हॉबी जैसे ही किया था, तो इसमें गोबर ही डालते थे। और समर्स वगैरह में इसमें जब कोई इसमें फ्रूटिंग के बाद फिर इसमें बीच बीच में हम इसकी अच्छी हैवी इरिगेशन करते हैं। Okay. बड़े प्लांट्स हैं, बड़े बड़े इसके बेड्स बनाकर इसको अच्छी तरह से भरते हैं। तो बीच बीच में भर दिया तो काफ़ी टाइम निकल जाता है, बीच में रेंज आ जाती है तो अपने आप फिर इन बिटवीन जैसा भी ये होता है तो उसको ठीक। एक इंस्टिंक्ट के हिसाब से, जैसा सभी को पता है, सभी लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि इस वक्त पौधे को अब किस चीज़ की ज़रूरत है, तो यही हमने आज तक किया। इसमें कोई हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी नहीं किया है, ना केमिकल्स ना फर्टिलाइजर्स। एक तरह का ऑर्गेनिक फ्रूट है ये। हाँ, अभी तो इसका स्टेटस यही है। ओके। हाँ जी, बीच के कई एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कई कंज्यूमर्स आए हैं, इसके टेस्ट को बड़ा अप्रिशिएट किया है। वो लोग जिन्होंने शायद जो उन्होंने कहा है, आई एम नॉट वो नहीं कह सकता कि भी हमने यूएस में जाके भी एवोकाडो ख़रीदा और खाया। तो पर यूरोप केजी में क्या रेट मिल जाता है आपको उसका? हमने तो जो शुरू में उन दिनों जब बेच रहे थे 350 रुपये पर केजी देते थे। अब आजकल का ज़माना थोड़ा सा किलो में पैक में जाता है तो हायर भी होता है इससे, जैसे कोई कंज्यूमर जैसे जिनकी अपनी वो होती है। ठीक। तो उस इसमें चलो रेट्स वगैरह तो खैर चलो अच्छे ही हैं, क्योंकि बाहर के मार्केट्स में बहुत रेट्स हैं, तो यहाँ की चीज़ को भी इक्वली देते हैं लोग, इम्पोर्टेंस देते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। तो सिंघा साहब आपसे ये क्वेश्चन है कि यहाँ सोलन में तो देख लिया हमने एवोकाडो का प्लांट जो 40 इयर्स ओल्ड है, तो क्या लगता है आपको इसकी फार्मिंग हिमाचल में करनी चाहिए कि नहीं? देखो, जो एवोकाडो है वो ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, तो कुछ ऐसी वैरायटीज़ है जो सब ट्रॉपिकल नेचर में है। तो अगर हम हिमाचल की माइक्रो क्लाइमेट देखते हैं 5,500 की लोअर एलिवेशन में, तो टिपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो मेरा सोचना है कि हिमाचल में जो 5,000 और बिलो वाले एरियाज़, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात करें, सोलन की बात करें, या ऊना में तो शायद सारा एलिवेशन वही होगा, ऊना, मीरपुर, बिलासपुर में। आई थिंक सो दिस अ वेरी बिग फ्यूचर, जहाँ लोग आम लगा रहे हैं और आम का रेट कोई 30, 40, 50, 60, 70 रुपये मिलता है। तो एवोकाडो में तो लोगों को मिनिमम 250 टू 500 तक रेट एवोकाडो का मिल सकता है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी कोई एटलीस्ट 10x हो सकती है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर।